हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भाषा किसे कहते हैं व भाषा की विशेषताएं। और अगला प्रश्न हमारा होगा विभाषा किसे कहते हैं और विभाषा की क्या विशेषताएं हैं। मैं ये दोनों टॉपिक अपने इसी वीडियो में कंप्लीट करके आपको समझाऊंगी। तो देखेंगे भाषा किसे कहते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष क्रिया से हुई है, जिसका अर्थ बोलना या कहना होता है। जिन ध्वनियों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उसकी समष्टि को भाषा कहा जाता है। भाषा वह साधन है जिससे हमारे विचार व्यक्त होते हैं और हम इसके लिए ध्वनि का प्रयोग करते हैं। इस तरह से भाषा शब्दों और वाक्यों का ऐसा समूह है जिससे मन की बात बताई जाती है। आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा किसे कहा जाता है कि जिस भाषा एक ऐसा साधन होती है जिससे हम अपने विचार व्यक्त करते हैं। जिन ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, उन ध्वनियों को शब्दों और वाक्यों में समूह बनाकर उसका जब हम उसका यूज़ करते हैं तो उसको भाषा कहते हैं। भाषा की क्या विशेषताएं हैं। भाषा बोली का पूर्ण विकसित रूप होता है। सेकंड पॉइंट है भाषा साहित्य की प्रचुरता तथा महत्ता होती है। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। भाषा का प्रयोग राज कार्य में भी होता है, जैसे कि इसका उदाहरण होगा हिंदी भाषा या अंग्रेजी, दोनों में राजकाज काम में इसका प्रयोग होता है, दोनों भाषाओं का। भाषा का विकास कठिनता से सरलता की ओर होता है। भाषा का अर्चन अनुकरण द्वारा होता है। ये इसकी 6 विशेषताएं हैं। अब हम चलेंगे विभाषा किसे कहते हैं और विभाषा की क्या विशेषताएं हैं। बोली का अर्ध विकसित वह रूप जिसमें साहित्य आदि रचा जाने लगता है, उसे विभाषा कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल होंगे, उदाहरण ब्रज और अवधि। जैसे कि बोली, जो भी हम बोली हमारे किसी क्षेत्र में बोली जाती है, उसका जो जो वह विकसित नहीं हो पाती है, उसका जो अर्ध विकसित रूप होता है और फिर जिसमें साहित्य रचा जाने लगता है, उसे हम विभाषा कहते हैं। जैसे ब्रज में और अवधि में आप देखेंगे बहुत सारा साहित्य रचना हुई है। अब विभाषा की क्या विशेषताएं हैं। विभाषा बोली का अर्ध विकसित रूप होता है। विभाषा में साहित्य तो रहता है परंतु उसे महत्ता प्राप्त नहीं हो पाती है। विभाषा का क्षेत्र सीमित होता है। विभाषा केवल साहित्य तथा बोलचाल तक ही सीमित होती है। उदाहरण के लिए ब्रज और अवधि। विभाषा केवल साहित्य तथा बोलचाल तक ही सीमित होती है। आशा करती हूँ 2 प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपसे कोई मेरी वीडियो मिस ना हो। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।